फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ये एक ऐसा एग्ज़ाम है और एक ऐसी पोस्ट है कहीं ना कहीं जो अभी भी एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि इस बड़े सवाल का जवाब जो है वो कई सालों से फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स जो है वो ढूंढ रहे हैं, जिसका जवाब जो है वो अभी तक इन्हें मिल नहीं पाया है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में और मैं हूं साक्षी साहनी। इस वक्त मेरे साथ फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट अनिल परिहार जो है वो मौजूद हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा था हमारे चैनल के माध्यम से जब इन्होंने बताया था कि इनकी तरफ से लगातार जदोजहद जो है वो की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या उसको लेकर अपडेट आया है या क्या है, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पहले भी बातचीत हुई थी हमारी, आपने कहा था कि अगर नहीं कुछ निकल के आएगा तो हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या कुछ निकल के आया है या आने वाला है, क्या आप कुछ बताएं जरा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फर्दन करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपने हमेशा जब भी हमने आपको कॉल करी, जब भी आप मिले और आपने हमेशा हमारा साथ दिया, तो मैं इस टाइम पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ पर हर मीडिया कहीं और लगा रही, लेकिन आप तभी स्कैम के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। बात यह है कि फायर इमरजेंसी का जो स्कैम 2020 में सामने आया था, उसको आज लगभग 4 साल हो गए, लेकिन हमने उसके बाद 3 बार एलजी साहब से अपॉइंटमेंट की और मेनी टाइम्स हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ अपॉइंटमेंट की और सेक्टर के तमाम, चाहे आर.के. गोयल साहब हैं, सबके साथ हमने अपॉइंटमेंट की और सबका ये यकीन दहानी दिलाई उन्होंने, एक मतलब प्रॉमिस किया हमारे साथ कि हम इस स्कीम को निकालेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आज 4 साल के बाद भी हम उसी जगह पे खड़े थे जहां पर हम 2020 में थे। कुछ दिन पहले हम एलजी साहब से मिले, एलजी साहब ने हमें पूरा यकीन दिलाया कि इसी हफ्ते के एंड में मैं सारा कुछ निकाल के बाहर रखूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि एलजी साहब पता नहीं किसको शेल्टर कर रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, किन लोगों को वो छुपा रहे हैं। हम जाते हैं तो हमारे साथ क्या बोलते हैं और वो पीछे से क्या काम करें हमें नहीं पता। लेकिन ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसे एलजी के अंडर स्टेट है जो कि यूपी से हारा हुआ बंदा है, 1.5 लाख से हारा हुआ बंदा हमारे सर पे राज कर रहा है और राज इस तरह से कर रहा है कि जहाँ पर सिर्फ साम दाम और दंड भेद के भाव पे राज कर रहा है। वो करप्शन कर रहा है, वो स्कैम कर रहा है। करप्शन कर रहा है? आप कैसे कह सकते हैं करप्शन कर रहे हैं? मैम, जो स्कैम होता है उसमें तो करप्शन ही है ना। हमने सबूत दिए थे ना, हमने फाइनेंशियली पावरफुल लोग दिखाए थे, हमने बैकडोर एंट्रीज दिखाई थी, हमने सारा कुछ दिखाया। उसके बावजूद भी अगर एलजी साहब इसको छुपा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, फिर तो करप्शन ही है ना। हमने बैंक ट्रांजेक्शन दिखाई थी, किन ऑफिसरों के अकाउंट में पैसा गया है, हमने वो लोग दिखाए थे जिनका ब्लड रिलेशन था इसमें, हमने सब कुछ दिखाया था। लेकिन एलजी साहब ने हमें एक सबूत मांगा था, हमने 10 दिए थे। लेकिन आज मतलब देखा जाए तो जो काम एजेंसीज को करना चाहिए सबूत इकट्ठे करने का, या फिर मतलब यूँ कहे कि ये वाली जो एजेंसी जो इन मामलों की छानबीन करती है, वो काम भी आपने करके दिया उनको। हमने सब कुछ काम कर दिया, लेकिन तब भी एलजी साहब को पता नहीं क्यों यकीन नहीं आ रहा कि हम झूठ बोल रहे हैं और डिपार्टमेंट उनको सच ब्रीफ कर रहा है। इसी के हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं एलजी साहब भी इसमें मुलव्वस है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें मुलव्वस है, जो उन बच्चों को, उन ऑफिसरों को, उन ब्यूरोक्रेट्स को शेल्टर कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से पहले हमने एलजी साहब से मिले, एलजी साहब ने हमें यकीन दिलाया कि मैं 4 दिन के अंदर अंदर इस मसले को बाहर निकालूंगा, इस स्कैम को बाहर निकालूंगा। लेकिन आज 10 दिन हो गए, इलेक्शन भी आ गए, उसका कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया, लेकिन एलजी साहब ने कुछ भी नहीं किया। इससे हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं एलजी साहब भी इसमें मिलावट है। एलजी साहब उन लोगों को शेल्टर कर रहे हैं, उन सबको शेल्टर कर रहे हैं जो स्कैम में आ रहे हैं। देखिए, आपने कहा था कि हम आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब तो कोड ऑफ कंडक्ट भी है, वो भी लग चुका है कोड ऑफ कंडक्ट। तो मतलब क्या अब तो आप कुछ नहीं करेंगे या फिर कुछ करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या क्या करने वाले हैं? बिल्कुल हम प्लान कर रहे हैं और हम विद इन कोड ऑफ कंडक्ट के दिनों में ही प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हम हर डेली 10-15 लड़के सेक्रेटरी जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं, हम हर ऑफिसरों से मिलते हैं। बस उनका यही आश्वासन होता है आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। लेकिन हम ये भी अपील करेंगे आपके चैनल की वसादत से, तो तमाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हैं या क्रैक करने वाले हैं, जो या किसी भी लेवल के फॉर्म पर हम सभी को अपील करते हैं कि इस बार प्लीज बीजेपी को वोट न करें, किसी ऐसी पार्टी को वोट करें जो आपको नौकरी देगा, जो आपकी फ्यूचर को सिक्योर करेगा। क्योंकि ये बीजेपी वाले जब भी आएंगे स्कीम लेके आएंगे। तो देखिए ना, बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया गया है और 25 पॉइंट्स जो हैं वो भी रिलीज किए गए हैं, जिसके तहत काफी सारी स्कीम्स जो हैं उसके बारे में बातचीत की गई है कि हम इस सेक्टर पे भी ध्यान देंगे, इस सेक्टर पे भी ध्यान देंगे। रैबरे खेल की बात हो गई, उसमें डेली वेज एम्प्लॉयज की बात हो गई। तो आपको क्या लगता है कि आपका मैटर वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाया, किसकी नालायकी रह गई पीछे? ये बीजेपी हाईकमान की नाराजगी, जो जम्मू कश्मीर बीजेपी जो है जो चला रहे हैं, शायद वो दिल्ली तक बात नहीं पहुंचा रहे या दिल्ली वाले इनकी सुन रही रहे। अब कम्युनिकेशन गैप है या क्या चक्कर है हमें नहीं पता है। लेकिन 2014 में भी यही मैनिफेस्टो था, 2019 में भी यही मैनिफेस्टो था भाजपा का कि हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करते थे, यूथ ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, जॉब रिलेटेड बात करते थे, बेरोजगारी की बात करते थे। लेकिन इनका लिखने में, एक मैनिफेस्टो में जारी करना और इसको ग्राउंड की हकीकत में लाना, ये 2 चीजें हैं। हम तो कुछ भी बोल देंगे मैनिफेस्टो में, हम ये लेंगे, हम 2 करोड़। आपने तो मदर ऑफ ऑल स्कैम्स भी नाम दिया गया। बिल्कुल, हमने इसको मदरबा, और है भी मदरबा, हमने कोई झूठ नाम नहीं दिया था। इससे बड़ा स्कीम शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में नहीं हुआ, उनकी इंडिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ, जहाँ पर
टोटली सारे लड़के जो है बैकवर्ड थे, लेकिन एलजी साहब ने पता नहीं इस चीज को क्यों शेल्टर किया, क्यों दबाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मनोज सिन्हा जी कर रहे हैं ये हिटलर से कम नहीं है, ये हिटलर के भी बाप है, और हिटलर ने भी यही तानाशाही जब आए थे, वो जनरल आए थे, वो हिंदुस्तान में यही किया था, और ये उसके भी बाप है। और ये जो विचारधारा है ये बहुत खतरनाक विचारधारा है, और ये आगे जाके एलजी साहब को इसका अपना सामना करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि यूथ जो है वो बेरोजगार है, वो तंग है बेरोजगारी से। एक तो जॉब्स नहीं है, और जो जॉब्स आ रही है उस पर स्कैम हो रहा है, चाहे आप देखो सब इंस्पेक्टर में स्कैम, फायर सर्विस में स्कैम, जेई मेंस में स्कैम, हर जगह स्कैम हो रहा है। और इस वक्त मैं अनिल आपसे 2 मिनट एक ब्रेक लेना चाहूंगी। निसार जो है मेरे साथ, वो भी इस वक्त लाइन पे जुड़ चुके हैं। निसार, सुना है कि आप लोगों ने चीफ सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग जो है वो भी की थी पिछले दिनों, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी मैम, पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैम, आपने हमें कीमती समय दिया है। मैम रिसेंटली मैं आदिल डोलू साहब से श्रीनगर सेक्रेटरीट में मिला हूँ, और उसने कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा, कंप्लीट जस्टिस होगा आप लोगों के साथ, और आप लोग पिछले 3 सालों से सड़कों पे है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके फेवर में है, और गवर्नमेंट भी आपके फेवर में है, और ये जो रिपोर्ट आया है ये भी आपके फेवर में है। रिपोर्ट आ चुका है इसके बारे में या नहीं आ चुका? बिल्कुल मैम, 110% जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल आ चुका है। उसने एक्सेप्ट किया है, संजय वर्मा साहब ने भी एक्सेप्ट किया, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी एक्सेप्ट किया, और स्पेशल सेक्रेटरी जो होम किया उसने, जो स्पेशल सेक्रेटरी है उसने भी कहा कि जो रिपोर्ट है फायर सर्विस का वो आखिरकार वो पहुंच गया है। कोई आपको दिनों का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया? देखिए मैं आपको और एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मैं इसी महीने में आज से लगभग 15 दिन पहले मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से मिला हूँ जम्मू में। उसने मुझे बुलाया आज से 15 दिन पहले जी, और जम्मू राजभवन, और उसने मुझे कहा कि नेंगरू साहब जो आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है, और हम आपको कंप्लीट जस्टिस देने वाले हैं, क्योंकि जो गोयल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, और वो एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है। उसने अपना जो रिपोर्ट है 1 महीने के बजाय उसने जो टाइम लिया उसने रिपोर्ट को खंगालने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। इसमें हर एक किस्म का भ्रष्टाचार पाया, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन, ब्लड रिलेशन, हर एक किस्म का भ्रष्टाचार उसने पाया है, और उसने मुझे एक वादा किया है कि आने वाले समय में आप लोगों के साथ कंप्लीट जस्टिस। निसार, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आपको कोई लिमिट जो है डेज की दी गई है, कोई आपको समय की अवधि दी गई है कि इतने दिनों के अंदर अंदर आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा? देखिए मैम, मैंने पहले एलजी साहब को भी बताया कि पिछले 3 सालों से हम सड़कों पे अगर आखिरकार रिपोर्ट आ गया तो इसको पब्लिक डोमेन में जल्द लाइए और हमें इंसाफ दीजिए। और एलजी साहब ने कहा कि ये थोड़ा क्रूशियल स्टेज है, इसमें चल रहा है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, और इलेक्शन से पहले आपका मसला सॉल्व होने वाला है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी यही कहा कि इलेक्शन से पहले आपका ये जो मसला है वो सॉल्व होने वाला है। और मैं होम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी मिला हूँ, और उसने भी यही कहा कि आप लोगों के साथ कंप्लीट जस्टिस होगा इलेक्शन से पहले। तो हम पहले एलजी साहब के भी शुक्रगुजार है, खासकर एडवोकेट अभिनव शर्मा के भी हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है। एडवोकेट अभिनव शर्मा ने मुझे रिसेंटली एलजी साहब से मिलाया है, और एलजी साहब ने भी कहा कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई। मैं बहुत इंशाल्लाह जो लड़के हैं हमें कंप्लीट जस्टिस मिलेगा, लेकिन हमें थोड़ा पेशेंस हम लोगों को रखनी है, क्योंकि एलजी साहब ने भी कहा आप थोड़ा पेशेंस रखिए। आदिल डोलू साहब वो भी एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसने बोला आप थोड़ा पेशेंस रखो, आप लोगों के साथ कंप्लीट जस्टिस होगा। मैम चलिए, शुक्रिया निसार बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ निसार अहमद, जिन्होंने बताया है कि उनको इस तरह का आश्वासन मिला है कि इलेक्शन से पहले ये जो फायर एंड सर्विसेज के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इनके द्वारा जो इशू जो है वो उठाया गया था कि इसे एक जो स्कैम है वो करार देने के बाद इसे सॉल्व किया जाना चाहिए जल्द से जल्द, उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि इलेक्शन से पहले इसके सॉल्व होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है कि आप लोगों को पेशेंस रखने की जरूरत है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह कहा गया कि इलेक्शन से पहले हल हो जाएगा तो हो जाएगा? देखो, हमें पिछले 4 साल से यही आश्वासन दिया रहा है कि आपको कंप्लीट जस्टिस मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा कब? हमें इस बात का उनकी जुबान पे हमें भरोसा नहीं रहा है। मैं टू बी फ्रैंक कैटेगोरिकली कहता हूँ कि हमें तीन लोगों ने कहा है ये चीज, यही सेम चीज कही है कि आपका ये मैटर जो है वो इलेक्शन से पहले हल हो जाएगा। आपको किसी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं भरोसा, क्योंकि 4 साल से तो हमें एक ही सेम चीज यही तो बोल रहे हैं कि आप बस हम आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज होगा, लेकिन 4 साल से तो यही सुना, तो कब तक हम उनकी बात का भरोसा करें? कल को सरकार चेंज हो जाएगी, ये लोग तो ना रहेंगे परमानेंटली, तो है ही नहीं, ये कोई ऊपर से तो नहीं आए भगवान के अवतार आएंगे, ये रहेंगे। कल को और किसी की सरकार आएगी, वो दोबारा हमें टाइम लेंगे, न इन्होंने क्या न उन्होंने क्या, फिर कौन करेगा? मुझे मतलब आपको उनकी बात पे विश्वास नहीं है और आप चाहते हैं कि कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में आए? बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि इन्हीं दिनों में विद इन 2 या 3 डेज में ये आए और हमें इंश्योरेंस हो जाए कि सच में उन्होंने काम किया। नहीं तो हमें जैसे लग रहा है कि 4 साल से इन चीजों को छुपा रहे हैं और अभी भी छुपाने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में फिर अगर ये इलेक्शन से पहले हल नहीं होता है तो आप कोड ऑफ कंडक्ट लगे हुए
ही प्रोटेस्ट करेंगे? हम करेंगे, हम सड़कों आपको पे। डंडे लाठियां खाने को मिल सकती हैं? देखो मैम, डंडे लाठियों की बात नहीं है, बात तो यहाँ जब हिंदुस्तान आजाद होता कितने लोग शहीद हो गए थे। अब इससे बड़ी बात नहीं, मुझे लगता है कि ये तो गुलामी की जिंदगी है, मुझे लग रहा है कि दोबारा आ रही है, जहाँ से हमें लग रहा है कि जहाँ पर लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को मारा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, तो इससे गुलामी तो है ही, और क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि एलजी साहब इतनी जल्दी आसानी से सुनने वाले लोग हैं। ये बहुत, क्या बताऊं, बड़े वीर किस्म के लोग हैं, ये आसानी से नहीं सुनते। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट अनिल परिहार के अलावा हमने आपकी निसार अहमद से भी बात करवाई, जो कि फिलहाल श्रीनगर में है, और उन्होंने अपने लेवल पर वहां पर भी बातचीत की है चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू से। अब देखना ये है कि जहां पर इन्हें प्रशासन की तरफ से एक स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है, और भले ही वो वर्ड ऑफ माउथ स्टेटमेंट हो जिसके थ्रू ये कहा गया है कि आपका इलेक्शन से पहले मैटर जो है वो सॉल्व हो जाएगा, कितने हद तक ये बात सच निकलती है ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाजत। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज, जम्मू।